आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपके साथ दिदिति शर्मा। देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने थे, जिसमें से 5 चरणों में मतदान पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए 25 मई को वोटिंग होगी। आखिरी चरणों के मतदान से पहले चुनाव अभियान तेज हो गया है। चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल लगातार अपने चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी के साथ नेताओं के बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर 21 मई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के समर्थन में चुनावी प्रचार करने भजनपुरा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते उनसे पंजे का बटन दबाने की अपील करते हुए कहा कि अगर आप लोग पंजे का बटन दबाते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना होगा। आप नेता और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल का जवाब वोट से देना है। यह कन्हैया है, यहाँ से उम्मीदवार है। यहाँ पर आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन दबाना है और रिंकिया के पापा को हराना है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार के खिलाफ मैदान में उतरे मनोज तिवारी को रिंकिया के पापा कहकर संबोधित किया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा अब देश में अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। अब केजरीवाल के इस बयान पर अब मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, वो चारित्रिक रूप से भी दिवालिया हो चुके हैं। रिंकिया के पापा का मतलब बेटी का पिता और केजरीवाल बेटी के पिता समर्थक नहीं है, वो बेटी के पिता को जीतते हुए नहीं देख सकते। मनोज तिवारी ने कहा कि रिंकिया के पापा को हराना है, ये बहुत खतरनाक लाइन है। उन्होंने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि एक बेटी को तो मारा ही है, अब कहते हैं एक बेटी के पिता को हराना है। हम चाहते हैं कि रिंकिया के पापा जीते। साथ ही मनोज तिवारी ने कहा, उन्होंने जोर देकर कहा कि गाने में रिंकिया का मतलब बेटियों से है। गाने का मजाक बनाकर आप और केजरीवाल ने समाज में बेटियों और महिलाओं की भूमिका को नीचा दिखाया है। तिवारी ने कहा, मुझे उनकी सोच पर दया आती है। ऐसे समय में जब देश में बेटी बचाओ के बारे में बात की जा रही है तो वह उन पिताओं का मजाक उड़ा रहे हैं जिनकी बेटियां हैं। रिंकिया के पापा एक गीत है, रिंकिया का आश्रय बेटियों से है, क्या किसी की बेटी होना अभिशाप है? बीजेपी नेता ने कहा कि एनआरसी के मामले में भी केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया है। वे कहते हैं कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपए का टिकट खरीदकर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए चले आते हैं और इसके बाद अपने घर चले जाते हैं। मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को शातिर अपराधी बताते हुए कहा कि जेल में अगर उनकी इंसुलिन रोक ली गई तो इसका मतलब है कि उनके साथ आतिशी और सौरभ साजिश कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने दावा किया कि जेल तो दिल्ली सरकार के अधीन आती है। उन्होंने कहा कि इसका कहीं ये मतलब तो नहीं कि उनके मंत्री ही उनसे खुश नहीं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने भजनपुरा में चुनावी प्रचार के दौरान कहा, मनोज तिवारी के लिए उत्तरी पूर्वी दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी 10 साल में दिखाई नहीं दिए। 10 साल में उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया और इस बार लोग काम नहीं करने वाले सांसद को बदलेंगे और बदलाव होगा। हालांकि सीएम केजरीवाल ने तिवारी को एक अच्छा गायक करार दिया जिन्होंने रिंकिया के पापा गीत गाया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी भी मां बहनें हैं उनके लिए बता दूं कि बहुत जल्दी आपके हजार रुपए का महीना शुरू करूंगा। उन्होंने कहा जब तक केजरीवाल जिंदा है आपके 1000 रुपए मिलेंगे। अब भविष्य के गर्त में क्या है ये कोई नहीं जानता। अब देखना यह होगा कि जनता जनार्दन केंद्र में किसकी सरकार चुनती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।